अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मदीना व्लॉग्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप फास्ट क्विकली इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में सेटल हो सकते हो। अच्छा, मदीना मुनव्वरा में सेटल होना, रहना, आना, ये सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलावे से ही होता है। तो मैं आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकती हूँ कि क्या क्या कुछ हो सकता है, लेकिन जो बेस्ट वे है मदीना मुनव्वरा आने का वो मैं आपसे कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें और सदका दें और अस्तगफार पढ़ें। अस्तगफार से आपके गुनाहों की माफ़ी होती है। तो इंशाल्लाह उसके बाद जो ये सेकंड जो मैं आपको बातें बताने लगी हूँ, इंफॉर्मेशन देने लगी हूँ, फिर आप उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की रज़ा के साथ आप मदीना मुनव्वरा ज़रूर आएंगे। मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के लिए जिसके थ्रू आप मदीना आ सकते हो। फर्स्ट है उम्रा वीज़ा। अच्छा, उम्रा वीज़ा जो है वो 90 डेज़ का मिलता है यहाँ पर, जिसमें आप 90 दिन तक जो है यहाँ पर रह सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कोई भी बिज़नेस या काम नहीं कर सकते उम्रा वीज़ा के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर रिहाइश भी अपनी यानी परचेज़ नहीं कर सकते। परचेज़ यहाँ पर रेंट पर रहने के लिए भी अकामा होना ज़रूरी है। तो उम्रा वीज़ा पर जब आप आओगे तो या तो आपका कोई रिलेटिव हो यहाँ पर जब रह सकते हो, या फिर होटल वगैरह में आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। दूसरा हज वीज़ा है जो कि सीज़न में होता है, हज के दौरान ही मिलता है। ठीक है, तीसरा है विज़िट वीज़ा। ठीक है, विज़िट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन इसके लिए आपके पास स्पॉन्सर होना चाहिए सऊदी अरबिया में, जो कि आपको स्पॉन्सर करेंगे तो ही आप विज़िट वीज़ा पर आ सकते हो। ये 1 ईयर का मल्टीपल री एंट्री विज़िट वीज़ा होता है। ठीक है, अभी आजकल जो है वो सुना है कि सिंगल एंट्री वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन वो 9 मंथ्स तक रह सकते हैं। तो इंशाल्लाह उस पर भी मैं आपको डिटेल एक वीडियो बनाऊँगी। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन है आपके पास कि आप अकामा ले लो। ठीक है, ये भी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आपको कोई अच्छा यहाँ पर कफ़ील मिल जाए। वैसे तो यहाँ पर एजेंट्स होते हैं जो अकामा वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू भी आप ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। समटाइम्स 10,000 रियाल, 12,000 रियाल, इस तरह समथिंग हो जाता है। अच्छा, इस पे भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो ना तो आप मुझे कमेंट करना। तो मैंने सोचा इस पर भी ना, और 3-4 एजेंट्स के मैं नंबर भी नीचे लिखकर आप लोगों के लिए अच्छी सी वीडियो बनाती हूँ, क्या पता किसी को फ़ायदा हो और फिर आप मुझे दुआ दो। अच्छा, 5 पे है, इसके मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि ये इन्वेस्टर बिजनेस वीज़ा, इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊं। तो आज मैं आपको इसकी एक अच्छी सी ना डिटेल देती हूँ कि ये बिज़नेस और इन्वेस्टर जो वीज़ा है ये किस तरह का होता है। ठीक है, और कौन कौन से आप यहाँ सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा में बिज़नेस कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए बिज़नेस वीज़ा लेने के लिए आपको सऊदी मिनिस्ट्री इन्वेस्टमेंट से जो है ना MISA से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, इसमें आप फिर अपनी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, CR करवाते हैं, फिर आप यहाँ पर बिज़नेस वीज़ा ले सकते हो, यानी यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हो। अच्छा, मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि कौन कौन से बिज़नेस जो हैं वो मदीना मुनव्वरा में स्पेशली चलते हैं। ठीक है, जो इनमें से कोई एक आप चूज़ करके और अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करो। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत बरकत डालेंगे, क्योंकि आप मदीना मुनव्वरा की मोहब्बत में आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो इंशाल्लाह इसकी बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक आपको जज़ा भी देंगे। और सबसे पहली बात ये है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। जितनी अच्छी और साफ़ नीयत होगी ना आपकी, उतने ही आपके काम आसान होंगे और उतना ही आपके जो काम है उनमें रवानी आएगी और आप नुकसान से बचोगे। अच्छा, टूरिज़म और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है ना, जैसे आप होटल होते हैं वो भी आप खोल सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको, जैसे आप बिज़नेस वीज़ा लेते हो और यहाँ पर छोटा मोटा अगर कोई होटल वगैरह खोलते हो, ठीक है, एक अपार्टमेंट आप थोड़ा सा दूर भी लेके, ठीक है, उसकी पब्लिसिटी करते हो और होटल खोलते हो, तो ये भी बहुत यहाँ पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने ही ज़ायरीन इकराम आते रहते हैं
और माशाल्लाह से सही मतलब लोग आते हैं दुनिया भर से यहाँ पर, तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, होटल की ज़रूरत पड़ती ही है। अच्छा, दूसरा जो बिज़नेस है जो आप कर सकते हो वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है। ये भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलते हैं क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग आते हैं और ज़ियारतों पर जाते ही हैं। ठीक है, तो मक्का मदीना में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है। तीसरे नंबर पे है रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अब रेस्टोरेंट आप भले पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हो, आप अपना जो बेसिक फ्लेवर है फूड का, ठीक है, उसके लिए आप छोटा मोटा रेस्टोरेंट यहाँ पर खोलते हो, नियरेस्ट टू मस्जिद नबवी हो तो बहुत बेस्ट बात है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत दूर भी होता है और उसकी आप अच्छे से पब्लिसिटी करते हो तो रेस्टोरेंट चलने के भी यहाँ पर चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उम्रे पर लोग आते हैं तो वो खाना वगैरह यहाँ पर खाते ही हैं। कितने हज़ार जो है ना मंथली आते हैं लोग उम्रे पे, फिर हज पे, फिर विज़िट पे। टूरिज़म भी इतना माशाल्लाह से ज़्यादा है यहाँ पर। अच्छा, चौथे नंबर पे है आप कोई गिफ्ट शॉप, जैसे अबाया, परफ्यूम, इस्लामिक बुक्स, इसकी भी खोल सकते हो। जैसे अभी ये 3 रियाल वाली या 2 रियाल वाली शॉप्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं और चलती हैं, तो जो ज़ायरीन आते हैं वो शॉपिंग तो करते ही करते हैं। ठीक है, फूड बिज़नेस भी आपको मैं बता चुकी हूँ। अच्छा, इसके अलावा आप सेकेंड हैंड आइटम्स का बिज़नेस भी कर सकते हो। देखिए, मैं इराज आई हुई हूँ, यहाँ पर सेकेंड हैंड आइटम्स मिलते हैं। ठीक है, कम कीमत पर ये लोग उठाते हैं चीज़ें सेकेंड हैंड जो होती हैं और फिर उसको अपने हिसाब से करके बेचते हैं। इवन परफ्यूम्स भी होते हैं, इतर, अबाया और इलेक्ट्रॉनिक्स भी होते हैं, मोबाइल एक्सेसरीज। यानी ये है कि आपकी जिस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है ना ऑलरेडी, आप उसी को कंटिन्यू करो। किसी नई चीज़ में एक बंदा जब जाता है ना तो उसके पास अगर एक्सपर्टीज़ नहीं हो तो उसको सीखना पड़ता है, फिर बहुत टाइम लगता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, जो लोग बिज़नेस करते हैं उन्हें मालूम है कि बिज़नेस जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको फ़ौरन से ही नहीं होता कि आपका बिज़नेस चल जाए। 1% होता है, 99% आपका बिज़नेस चलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो वो सब्र जो है ना वो आपके अंदर होना चाहिए अगर आप यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हो। एक और है सर्विसेज, अगर आप देना चाहो उसमें ये है कि आप जो है गाइडेंस दो। यहाँ पर पहले आपको गाइडेंस खुद भी होनी चाहिए, फिर आप आगे लोगों को गाइडेंस दो। जैसे आपकी अगर अरबिक अच्छी हो तो आप उर्दू वालों को ये सब समझा सको, इंग्लिश अच्छी हो तो आप अरबिक में लोगों को समझा सको। इस तरह की गाइडेंस भी आप दे सकते हो। अच्छा, इसके अलावा फिर ई कॉमर्स भी है यहाँ पर काम, ई कॉमर्स का। जैसे यहाँ पर हैं कुछ वेबसाइट्स, सूक है, नून है, अमेज़ॉन है, amazon.sa है यहाँ पर सऊदी अरब में। यहाँ पर अगर आप अपनी शॉप खोलते हो तो वहाँ पर भी आपको जो है ना मिल जाएगा आपका काम, यानी चल सकता है इंशाल्लाह। इसके अलावा डिलीवरी सर्विसेज भी होती हैं। ठीक है, जैसे पाकिस्तान में है बाइकिया या इस तरह, यहाँ पर भी इस तरह की सर्विसेज हैं, तो ये वाला बिज़नेस भी आप कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं और माशाल्लाह से आप लोगों की इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट है ना, मुझे इतनी खुशी होती है। आप लोग मेरा कंटेंट पसंद करते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत इसकी जज़ा सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है आपके लिए। इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अच्छा, मैंने एक और वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें मैंने इसमें मैंने और डिटेलिंग बताई है, वो बिल्कुल बेसिक यहाँ पर किस तरह से आ सकते हैं, और ऑप्शंस भी हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में उन सबका अच्छे से रिप्लाई दे पाऊँ। ज़्यादातर लोग बिजनेस वीज़ा की यहाँ पर बात करते हैं। अच्छा, एक कमेंट आया था यहाँ पर ज़मीन खरीदने का, तो वो आपको कफील होना लाजमी है ज़मीन खरीदने के लिए। लेकिन एक और वीज़ा, एक अकामा मिलता है, वो बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी भी मैं इंशाल्लाह डिटेल आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में।
कि वो किस तरह से आप वो एक अकामा बाय करते हो, तो फिर यहाँ पर आप ज़मीन भी खरीद सकते हो सऊदी अरबिया में। अच्छा, और वीज़ा से रिलेटेड जो यूरोप में है लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं कि उनको ऑन अराइवल वीज़ा भी मिल जाता है अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है। एक और इन्होंने वीज़ा निकाला है, उसमें अगर आपके पासपोर्ट पे यूरोप का मतलब वीज़ा लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर ये आपको ऑन अराइवल 90 डेज देते हैं, जो कि 1 ईयर में आपने कंप्लीट करने होते हैं। यानी 1 ईयर में आप कितनी भी बार यहाँ पर आ जा सकते हो, वो फिर आपके 90 डेज जो है वो कट होते जाएंगे, ठीक है। वो प्रॉपर 90 डेज का ये ऑन अराइवल वीज़ा दे देते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपके पासपोर्ट पे जो है यूरोप या अमेरिका का वीज़ा हो, या शंघाई वीज़ा एक होता है वो हो, ठीक है, और एक बार आपने ट्रैवल भी किया हुआ हो यूरोप में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।